इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भदोही जनपद के युवा समाज सेवी और उभरते समाज सेवी संतलाल यादव जी और हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं और हम बात करेंगे क्योंकि इनके द्वारा जो है भदोही जनपद में तमाम सामाजिक कार्य को लेकर के खेल संबंधित, पर्यावरण संबंधित, शिक्षा संबंधित तमाम कार्यक्रम ये कराते रहते हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे क्या कार्यक्रम इस समय आप करना चाहते हैं, किस को लेकर के आप? सबसे पहले तो दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में, तमाम गतिविधियों का संचालन हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस साल का जो मेरा मुहिम है, 2020 के सत्र में जो भी छात्र और छात्राएं 75% के साथ पास आउट हुए हैं उनका सम्मान करना हम चाहते हैं और इसके लिए प्रक्रिया चल भी रही है। अभी तक हमारे पास 168 आवेदन आए हुए हैं और हमें लग रहा है कि अगले 2-4-6 दिन में लगभग ये संख्या 200 के तकरीबन जा सकती है और जैसे ही 200 के करीब जाएगी हम उसको अगले कार्यक्रम को अगले पड़ाव तक ले जाएंगे और मेरा विश्वास है कि लगभग 15 नवंबर तक इस कार्यक्रम को हम संपन्न करा लेंगे और इस कार्यक्रम के लिए हमें तमाम शिक्षकों की तरफ से, तमाम इष्ट मित्रों की तरफ से लगातार सहयोग भी मिलता रहे। निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही यादगार होगा, बहुत ही ऐतिहासिक होगा। संतलाल जी, जो आप बता रहे हैं कि जो 75% पाने वाले स्टूडेंट को हम सम्मानित करेंगे, तो अब तक कितने भदोही जनपद के कितने विद्यालयों में आप जो है जा करके वहाँ के प्रबंधक से मुलाकात कर चुके हैं इस समय आप? इस संदर्भ में तकरीबन हमने लगभग दर्जनों मैनेजमेंट से संपर्क किया है, चाहे वो पूर्वी छोर में चाहे श्यामा पब्लिक स्कूल रहा हो, दक्षिणी छोर की बात करें तो चाहे वो पंडित शोभनाथ मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज की बात करें या फिर उत्तरी छोर की हम बात करें तो उस क्षेत्र का बहुत ही अच्छा स्कूल चल रहा है, ब्रिलियंट जूनियर हाई स्कूल, जिसके प्रबंधक भाई राकेश यादव जी हैं, जिनकी तरफ से लगभग हमें 32 आवेदन मिले हैं। और इस अंचल की बात करें, पश्चिम अंचल की बात करें तो अरुण कुमार दुबे का क्लासेस है, माँ सरस्वती एकेडमिक क्लासेस, जहाँ से हमें लगभग 42 आवेदन आए हुए हैं। अवधेश मौर्य नजरपुर बिठौली की बात करें तो वहाँ से भी हमें लगभग 1 दर्जन से कहीं ज़्यादा आवेदन मुझे मिले हैं। कुल मिला के लगभग भदोही जनपद से विभिन्न विद्यालयों से मैं उस फहरिस्त में देखना चाहूँगा तो बहुत अच्छे विद्यालयों का सहयोग मिल रहा है। हमें विश्वास है कि और आने वाले दिनों में और विद्यालयों से सहयोग और शिक्षकों से सहयोग मिलता नजर आएगा। संतलाल जी, आप देखते हैं कि समाज को लेकर के, सामाजिक कार्य को लेकर के आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये आप जो है प्रेरणा कहाँ से लिए जो कि आप देखते हैं हमेशा या खेल संबंधित बात रही हो या पर्यावरण संबंधित बात रही हो या किसी का उत्साहवर्धन की रही बात हो, तो आप ये क्वालिटी अब कहाँ से आप ये प्रेरणा लिए थे जो है? दिनेश दादाजी, बहुत सही क्वेश्चन आपकी तरफ से। एक्चुअली बचपन से ही समाज सेवा का मैंने बीड़ा उठाया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हीं के नक्शे कदम चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्हीं के नाम पर मेरा एक फाउंडेशन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति, जिसको मैंने पिछले 2001 में स्थापित किया और उसी बैनर तले मैं लगातार एजुकेशन के सेक्टर में साल भर में 2 प्रोग्राम कराया करता हूँ, 2 कार्यक्रम कराया करता हूँ। एक तो जीके प्रतियोगिता होती है और दूसरी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को हैंड राइटिंग प्रतियोगिता होती है, जिसके माध्यम से हम जनपद के प्रतिभाओं को शुद्ध लेखनी और आकर्षक लेखनी के लिए बच्चों को पुरस्कार दे करके सम्मानित करता हूं। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जनपद स्तरीय हम कार्यक्रम जीके प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें विभिन्न कई विद्यालयों से अच्छा सहयोग मिलता रहा है। वह प्रतियोगिता 3 ग्रुपों में आयोजित कराते हैं। मिनी ग्रुप में कक्षा 4, 5, 6 के बच्चे और बच्चियां प्रतिभाग करते हैं। जूनियर ग्रुप में कक्षा 7 से लेकर 9वीं तक के छात्र और छात्राएं प्रतिभाग करते हैं, जबकि सीनियर वर्ग में बड़े भाई और बहनें 10वीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। इस तरीके से हम लगातार 2001 से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति के बैनर तले लगातार बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए लगातार कार्यक्रम कराता रहता हूं। और निश्चित रूप से पिछले सत्र की हम बात करें दिनेश भाई, तो विभिन्न 108 विद्यालयों से लगभग 5084 के इर्द गिर्द बच्चों ने प्रतिभाग किया था
और हमें लगता है कि वह जनपद का सबसे बड़ा प्रतियोगिता साबित हुआ। निश्चित रूप से इसमें सभी इष्ट मित्रों का, सभी विद्यालय के गुरुजनों का सहयोग मिला है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी उनकी तरफ से सहयोग मुझे मिलेगा। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आप बता रहे हैं कि कितने नवंबर को आप जो है कि एक प्रतियोगी छात्रों को जो है आप सम्मानित करना चाहते हैं, तो हमारे दर्शक साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी, मेरा अनुमान है कि इस कार्यक्रम को हम 15 नवंबर मतलब दीपावली के इर्द गिर्द कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई बतौर चीफ गेस्ट के तौर पे, तो उनका कहना था कि कोरोना काल का जो दौर है वो लगभग समापन की तरफ चल रहा है। तो जैसे ही लगभग थोड़ा सा और ढिलाई होगी कोरोना काल को देखते हुए, तो हम दीपावली के आसपास के इस कार्यक्रम को संपन्न करा लेंगे। निश्चित रूप से हमें लगभग हमारी जो तैयारी है लगभग आंशिक रूप से ज़्यादा हो चुकी है। फाइनल तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनल हमें लग रहा है कि 5 नवंबर तक हम इसको फाइनल कर लेंगे और इसकी रूपरेखा बना करके हम उसको अपनी जमा कराने का काम करेंगे।